हेलो दोस्तों, मैं घुमक्कड़ मम्मी बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज फिर हम आपको घुमाने ले चलते हैं कोटद्वार उत्तराखंड। दोस्तों हम निकले यहाँ से गाज़ियाबाद से सुबह 5 बजे और हम गाज़ियाबाद से मेरठ, मेरठ से जानसर, जानसर से होते हुए हम पहुँचे कोटद्वार, जो कि कोटद्वार से उत्तराखंड से ये 30 किलोमीटर की दूरी है। हम आपको लेके चल रहे हैं आज जिम कॉर्बेट पार्क। इसके गेट 2 हैं, जिसकी संख्या में हम सोना नदी वाले गेट से गए। टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, अलग अलग गेट के नाम से बुक कर सकते हैं। जैसे एक रामनगर से ढेला गांव की तरफ से है और पहले हम ढेला गांव की तरफ से गए थे। सफारी की टिकट 6,000 रुपये और ट्रिप 1-2 घंटे की होती है। दोपहर को और 6 बजे, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक की होती है। और वहाँ पे ठहरने का मतलब शाम को कर सकते हैं और सुबह कर सकते हैं वो। और ठहरने का भी अलग अलग जंगल में के बीच में उन्होंने रहने का बना रखा है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने हुए थे, जो जिसमें हम ठहरे थे कॉर्बन जंगल के बीच में। तो आप उनको रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं। और जंगल के पास हम ठहरे थे, जंगल के पास बीच में जो गाँव पास पड़ता है और वहाँ पे नदी भी थी, पुल था। और उसका किराया 6,000 रुपये था। और हमें वहाँ पे आपको अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी अगर सब्ज़ी बनवानी है, रोटी बनवानी है, चावल बनाना, तो वो सामान आपको वहाँ सब लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जंगल के बीच में वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और मार्केट आना बहुत दूर पड़ती है। इसलिए वहाँ पे जो रहते हैं वो कहते हैं भाई अपनी सब्ज़ी अपना सामान लेके आओ, तो वही हम तुम्हें बना के खिला देंगे। जिला पंचायत खिलाने का कोई पैसा नहीं है, क्योंकि वो बिजनौर में आपका स्वागत है। खाना बना के खिलाते हैं। ककड़ी मिल रही है। ये पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जो सन 1936 में बना। इसका नाम पहले वैली नेशनल पार्क था, बाद में ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ गया और सन 1973 में ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट पर तैयार किया गया। इसमें दोस्तों हिरन, लंगूर, बंदर, सियार, ऊद बिलाऊ, मोर, उल्लू, कहने को तो यहाँ पर 225 टाइगर हैं और हाथी भी हैं, पर हमें टाइगर और हाथी का कोई फटाफट अवेलेबल है नहीं दिखा। वो बता दे, 15 मिनट में आगे निकलना है। यहाँ पर दिखा जो खड़ा हुआ था, वो बोल रहे थे, जो हमें सफारी करवा रहे थे जिप्सी में, और जो साथ में हमारा गाइड था वो कह रहा था ये कल ही निकले हैं, परसों निकले हैं शहर कराते हुए ये हाथी यहाँ से। और शॉल, हल्दू, सिंदूरी, जामुन, कड़ी पत्ता आदि ये सब वहाँ पे पेड़ थे। अभी हम गाड़ी में देखिए अभी हम सफर चल रहे हैं और अब पहले हम स्टे पे ना जाए, पहले हम अभी हम मतलब चल ही रहे हैं। ये देखिए पहाड़ स्टार्ट हो गई। अब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे हमने गाड़ी वाला हमें घुमाएगा जंगल के अंदर जिप्सी से, जानवर और पक्षी दिखाने के लिए। हम वहीं पर जा रहे हैं। वही जैसे कहते हैं ना हिमाचल उत्तराखंड, ऐसी ही पहाड़ी इलाका है। ये देखिए हम चल रहे हैं, मैंने अब पूरा सफ़र दिखा दिया। गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया और देखिए अभी हम आ गए जंगल के अंदर। जंगल मतलब पहाड़ों के अंदर। जंगल के लिए तो वो जिप्सी में बैठ के जाएंगे हम, अभी तो हम अपनी ही गाड़ी से चल रहे हैं। और बीच में हमें बहुत सारी नदियाँ मिली, चारों तरफ पहाड़ थे, पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे पक्षी थे, जानवर थे।
मतलब हिरन बहुत दिखाई दिए हमें। एक तो पापा और टीडी बना रहे हो, लाऊ होते दूसरी हैं वो। पैन बनाओ, पैन बंद करो इसको। मतलब सबसे ज़्यादा तो वहाँ कड़ी पत्ता था, जो हम अपने घर में उगाते हैं कड़ी पत्ता, वहाँ पे हर जगह कड़ी पत्ता। एक सिंदूरी बोलते हैं जिसमें सिंदूर बनता है, मैरून कलर वाला नहीं, वो दूसरा सिंदूर बनता है जो हल्का येलो रेड होता है। मतलब हर चीज जो भी वहाँ पे पेड़ होता है उसका कुछ ना कुछ औषधि बन सकती है। वहाँ पे जो पेड़ था ज़्यादातर, ऐसे तो पेड़ पौधे हमेशा काम ही आते हैं, बड़े होने के बाद भी वो काम आते हैं, कभी ख़राब नहीं जाते। अब दोस्तों हम टाइगर की ही तलाश में गए हैं। अब देखिए हमें टाइगर मिलता है या नहीं मिलता है, वो तो हम आपको एंड में ही बताएंगे, क्योंकि एंड में ही पता चलेगा हमें पूरे में घूमने के बाद कि हमें टाइगर मिला या नहीं मिला। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कहाँ से हम निकल के गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, रास्ते का सफ़र दिखाया। फिर हमने रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में रुके भी, हम एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमने नाश्ता भी किया। देखिए हम चल ही रहे हैं अभी तो पहाड़ों के बीच में। मैंने आपको रास्ते का सफ़र दिखा रही हूँ, पहाड़ी इलाका। अब भी देखिए दोनों साइड पहाड़ आपको दूर दूर से दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे मिलती है जिप्सी, यहाँ पे हमें रोक दिया जाता है, हमारी गाड़ी को बोलते हैं आगे जंगल में जाने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये जगह थी, आप अगर खाना वगैरह नहीं खाया है तो आप यहाँ से खाना पैक करवा सकते हैं। और फिर इसके आगे का सफ़र हम यहाँ पे बसें वगैरह भी सब चीज़ें खड़ी थी, लोग देख नहीं रहे थे। अब देखिए हम अंदर चल रहे हैं, साथ में लेके जा रहा जिप्सी वाले हमें ये देखिए ये वेलकम लिखा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ जंगल का रास्ता। अब ये शुरू हो गया जंगल का रास्ता। अब हम चल दिए यहाँ से जिप्सी के अंदर बैठ के, और हमारे साथ गाइड भी बैठा है। गाइड की फ़ीस 900 रुपये है और एक पूरी गाड़ी की फ़ीस 6000, जिसमें आपको 2 टाइम वो घुमाएंगे जंगल के बीच में, सुबह और शाम। देखिए निकल पड़े, कम से कम हमें 2 घंटे लग गए। उन्होंने हमें 14 से 15 किलोमीटर तक दिखाया। ये देखिए हम जिप्सी में जा रहे हैं टाइगर की तलाश में। अगर ये पे उसी के नहीं आएंगे, हमें बहुत पक्षी तरह तरह के दिखाई दिए, और हिरन तो हमने बहुत ही देखी। बात करें तो यहाँ पे जो है टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एलिफेंट है, 3 टाइप की शिकार भी होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि हम शाम के टाइम पहुँचे, वो हम दोपहर 3 बजे दोपहर हो गई थी हमें। फिर हम ऐसे ही 2-2:30 बजे के करीब निकले, हम वहाँ से आए 5-6 बजे। फिर हम अपने जो गेस्ट हाउस ले रखा था हम उसमें पहुँच गए थे। फिर हमने थोड़ा वहाँ पर इंजॉय किया, फिर रात को हम सो गए। फिर सुबह उठ के फिर हमने इंजॉय किया। जैसे हम दिल्ली या गाज़ियाबाद या हरियाणा में रहते हैं, हमें इतने तारे नहीं दिखाई देते, लेकिन पहाड़ी इलाके में आप देखोगे तारे एकदम आसमान में साफ दिखाई दे रहे थे। मतलब अगर आपको एंजॉय करना है तो पहाड़ी इलाकों में जाइए। हर इंसान को थोड़ा एंजॉय करने के लिए पहाड़ी इलाके में कभी ना कभी तो जाना चाहिए। वहाँ जाके आपको नेचुरल हवा, पेड़ पौधे, सब कुछ नेचुरल मिलेगा। जो हवा पानी हमें वहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। रामगंगा नदी जो है गवर्नमेंट
सबसे बड़ी नदी बहुत ही है। अच्छा लग रहा था। 2 लाइफ घंटे लाइन कैसे बोला बीत जाता है गए उसको हमें फॉरेस्ट। पता भी नहीं चला। अंदर है वो। अभी अंदर जंगल का सफ़र तय कर रहे हैं हम। और आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय कीजिए, आप भी देखिए, कहीं तो मिलेगा हमें टाइगर। आप भी हमारे साथ ढूंढते रहिए, कहीं तो दिखाई देगा टाइगर। जैसे दोस्तों बोलते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जब तक ये दिखाई नहीं देते, लेकिन मौसम अगर नॉर्मल हो तो ये सुबह शाम दिखाई भी देते हैं टाइगर वगैरह। लेकिन पहाड़ों में अभी भी सुबह शाम की ठंड है, वहाँ पे शॉल वगैरह पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। लेकिन हमारी दिल्ली, गाज़ियाबाद, यूपी, हरियाणा में अभी इतनी ठंड नहीं है कि रजाई ओढ़नी पड़े। पहाड़ों की वादियाँ, पहाड़ों में जो वादियाँ हैं वो नदियाँ। और देखिए ये पेड़ जो दिख रहा है ना, ये दीमक खा जाती है, और इस पेड़ से दीमक से बिल्कुल ख़त्म कर देगी, जो मिट्टी बना देती है दीमक। ये देखिए आप इधर किनारे पे भी देख सकते हैं, उधर भी दिखाया मैंने आपको। ये दीमक ख़त्म कर देती है पेड़ को, मिट्टी बना देती है दीमक। जंगल में आपके गिरे हुए पेड़ बहुत दिखाई देंगे, क्योंकि जंगल में कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि कब टाइगर बाहर आ जाए, कब कौन सी, क्योंकि हाथी का भी पूरा झुंड होता है। आप हाथी का कुछ पता नहीं होता, तो उनसे भी डर लगता है, हाथियों से भी। और भी बहुत पक्षी होते हैं। कहते हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सांप वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। उड़ने वाले सांप भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, पास पास। वो जानवर होते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता, लेकिन वो ख़तरनाक होते हैं। ऊँट बुलाव देखा हमने वहाँ पे, और बहुत चीज़ें देखी छोटी छोटी। लेकिन हमारा दोपहर का हो गया, दोपहर को नहीं, हमें जाना था 6-7 बजे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन 6-7 बजे हम घर में आ गए, यानी कि होटल आ गए। अब ये 2 घंटे का सफ़र मैं आपको अंदर ही घूम के दिखाऊंगी। मैंने आते वक्त भी वीडियो बनाई है और जाते वक्त भी मैंने आपको शेयर करा रही हूँ, घुमा रही हूँ। आप भी घूमिए मेरे साथ साथ, आप भी देखिए पहाड़ों में कितना एंजॉय होता है, वो शांति मिलती है, सब कुछ भूल जाते हैं, टेंशन वगैरह सब। वहाँ जाके बस मन करता है वो घूमते रहो ऐसे ही। वो धीरे धीरे जिप्सी चलती है, जिससे आपको आराम से कोई जानवर हो तो दिखाई दे। पौधे भी बहुत तरह के थे जो औषधि थे, लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन गाइड ने हमें बहुत पौधों के नाम बताए थे, औषधि बनती है जिनसे। देखिए पेड़ पड़े हुए हैं ना यहाँ पे। जंगल में कोई कुछ आ ही नहीं सकता लकड़ी लेने भी, क्योंकि यहाँ पे डर रहता है हर वक्त। अगर आप जिप्सी में बैठे हैं, आपका नीचे कुछ गिर जाए तो आप उठा भी नहीं सकते, क्योंकि नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। साथ साथ नदियाँ हैं, नदियों के बीच में से भी हमने जिप्सी निकाली है। दोस्तों पूरी वीडियो देखोगे जब भी आपको पता चलेगा कि टाइगर है या नहीं। अगर आपने थोड़े से खोल के वीडियो देख ली तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा कि टाइगर मिला या नहीं मिला। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, जब भी आपको पता चलेगा टाइगर हमें मिला या नहीं। पहली बार मेरी इतनी लंबी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मैंने देखा वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा जंगल मैंने 2 घंटे लगातार सफ़र किया, और मैं ये 2 घंटे का सफ़र आपको 41 मिनट में दिखा रही हूँ।
इसलिए आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करते रहिए और देखते जाइए। हमें रास्ते में 3-4 नदियाँ मिली। यहाँ पे एक सोना नदी भी है, जिसमें कभी पहले सोना निकलता था। अब तो नहीं है, वो नदी दब गई नीचे, लेकिन पहले थी वो नदी जिसमें सोना निकलता था। मैं आपको चारों तरफ के पेड़ पौधे दिखा रही हूँ। मेरे साथ आप भी एंजॉय करते रहिए। लेकिन वीडियो को आप चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, पूरी देखना चाहिए, तभी आपको लास्ट में पता चलेगा कि वो क्या दिखाना चाहते थे और आपने क्या देखा। अगर बीच में छोड़ देते तो वीडियो समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या दिखाया हमें। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने जैसे खुद रियल देखा जंगल, ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। जितने धीरे गाड़ी चल रही है उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए उस समय तो बहुत धूप थी, तो इसलिए जानवर बाहर नहीं आए, लेकिन हमारा टाइम ही ऐसा था शाम का। अगर हम सुबह सुबह भी होते हुए आए थे, लेकिन हम पूरे में नहीं आए क्योंकि हमें वापस जल्दी आना था। थोड़ा सा ही घूमे हम सुबह के समय। तो दोनों साइड कच्चा रास्ता है दोस्तों। कच्चा रास्ता इसको पक्का इसलिए नहीं बनाते, एक तो जिप्सी चलती है, दूसरा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जानवर, अगर पक्का रोड बना देंगे तो जानवर चल नहीं पाएंगे, इसलिए इसको कच्चा रखा जाता है। और एक ही गाड़ी आती है इसमें, ये नहीं है कि दूसरी गाड़ी भी आ जाए। यानी एक जिप्सी चल रही है तो एक एक ही जिप्सी चलेगी, यानी ये नहीं है कि 2 जिप्सी एक साथ चलेंगी, निकल सकती हैं। रास्ते की चौड़ाई कम होती है। ये देखिए, मैं आप पूरे जंगल घुमा के दिखा रही हूँ आपको, पूरा जंगल। दोनों साइड से दिखा रही हूँ क्या मैंने देखा। पेड़ पौधे थे, कुछ पेड़ों का नाम हमें पता था, कुछ का नहीं पता था। बिल्कुल टच होके चल रहे थे। एक जिप्सी और मिल गई थी हमें, वो हमारे आगे आगे चल रही थी। एक जिप्सी हमारे से आगे थी, एक में हम बैठे हुए थे। टाइगर की तलाश जारी है। मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप भी खूब इंजॉय कीजिए। मेरे साथ साथ आप भी उत्तराखंड में घूम लीजिए।
ये सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पेड़ पहाड़ में से ऐसा लगता है जैसे गिर जाएंगे। बरसात में गिरते भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों में चलना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन वहाँ के जो बंदे होते हैं, वहाँ पे जो रहने वाले होते हैं, उनको डर नहीं लगता, लेकिन बाहर वाले जब जाते हैं वहाँ पे तो डर लगता है। ऐसा लगता है ये पेड़ गिर ना जाए। आप मेरे साथ घूमते रहिए, आप भी देखिए जंगल को। हम भी 2 घंटे लगातार चले, उसमें से 1 घंटा हमें दूसरे जगह दिखाया जहाँ पे और कोई रुके थे। हम तो नहीं रुके थे, लेकिन वो दूसरा गेट था जहाँ पे हमने चाय पानी पिया। उसके बाद फिर निकल पड़े हम टाइगर की तलाश में। ये देखिए यहाँ पे जिप्सी रुकी है। एक पक्षी है जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। एक वहाँ पे ऐसा भी पक्षी था जो पेड़ की तने को खोखला करके अंदर घर बनाता है। ऐसा भी पक्षी था। और आप नीम के जो खाने वाला नीम होता है, मीठा नीम, वहाँ पे तो ऐसे खड़े हुए थे जैसे आम। और यहाँ पे हम खरीद के एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे नीम का पेड़, मीठा नीम का पेड़ खड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। पहली बार देखा मैंने उत्तराखंड में इतना पेड़। बिल्कुल कच्चा रास्ता दिखाई देगा आपको, कहीं पक्का रास्ता नहीं है, क्योंकि जानवर भी तो इसी पे चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टाइगर है या कुछ भी है, सभी एक जगह से दूसरी। बंदर बहुत देखे, लंगूर बहुत देखे, सियान भी बहुत देखी, ऊद बिलाव भी देखे, मोर भी देखे, उल्लू भी देखे। 2 तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए। देखिए हमारे आगे आगे जिप्सी चल रही है। और नदी भी हमने जिप्सी से ही पार करी है। ये देखिए नदी में के निकल के जाएंगे हम। थोड़ा पानी था, अभी ज़्यादा पानी नहीं है नदियों में, थोड़ा थोड़ा पानी है। और रात के समय जानवर यहीं पे पानी पीने आते हैं नदियों में। देखिए पानी में से निकल के आगे जिप्सी जा रही है, अब हम भी उधर से ही जाएंगे।
आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक कमेंट ज़रूर लिखिए और लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं ये नदी दिखा रही हूँ आपको, जिसके बीच में से हम निकल के गए हैं। पूरी वीडियो को देखेंगे जभी तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर है या नहीं टाइगर। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो टाइगर मिला या नहीं मिला। कबूतर भी बहुत थे वहाँ पे, कौवे बहुत थे। एक नदी नीचे भी बह रही है, देखिए। देखिए नीचे नदी जा रही है, वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, घिसी के गोल हो जाते हैं पत्थर और साफ हो जाते हैं पत्थर। ये जो टाइम है, ये पतझड़ का टाइम आने वाला है। इसके बाद पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो जो पत्ते खाने वाले जानवर है उनका क्या होता होगा? सर यहाँ सारे पेड़ों के पत्ते ना एक साथ नहीं गिरेंगे सर। देखो कुछ के ये देखिए पतझड़ आता है ना, जब देखो पत्ते कभी झड़ते हैं, कितना सुंदर व्यू है। देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है, पत्ते झड़ रहे थे पेड़ों के। वहाँ के सोनू कितना वहाँ सुंदर, का पेड़ अच्छा और लगा। पत्ते अलग है ना जर्मनी के। वहाँ पे ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं। और जब तू दिखाता है ना, जब देखती है ना, किसके? ये आंवले का पेड़ है। कौन से वाला? ये वाला, अच्छा, ये वाला आंवले का है बेटा। देखिए अभी तो हम चल रहे हैं। मैंने कहा ना 2 घंटे तय की, मैं आपको 40 मिनट की वीडियो दिखा रही हूँ। वैसे अगर आप देखने जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, मैं 40 मिनट में आपको पूरी वीडियो दिखा दूँगी वहाँ का पहाड़। सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे, साफ हवा, बैठे हुए ना ब्लैक फेस मंकी और पानी, शांत वातावरण। ऐसे ही दोस्तों हम लगातार 2 घंटे चले हैं, और हमें बीच बीच में नदियाँ मिलती रही, जिन्हों को हमने क्रॉस किया। टाइगर की तलाश जारी है। हम दोनों साइड ही देखते जा रहे हैं। हम देखें उधर सड़क दिखाई दे रही है, उधर से आए थे, अब इधर से जा रहे हैं। 2 घंटे चलना, फिर 2 घंटे वापस आना।
देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे रास्ते में से निकाल के ले जा रहे हैं। जिप्सी वालों का आदत होती है, पता होता है हमें इस इतनी रास्ते में से देखो काटनी भी होती है, पीछे बैक करनी भी होती है, सब काम कर लेते हैं इतने रास्ते में। बिल्कुल कच्चे। कुछ दिन पहले ही बरसात हुई थी यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा गड्ढे बन हुए हैं बारिश में। आप गड्ढे भरवा देंगे तो अब सही हो जाएगा। वहाँ पे इस टाइम सब जगह काम चल रहा है, जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए सब चीज़ों का। हमारे साथ घूमते रहिए जंगल के बीच। देखो ये वो घास खड़ी थी जिससे ना झाड़ू बनती है, फूल झाड़ू बोलते हैं, वो घास खड़ी हुई थी। जंगलों में से ऐसे लेके आते हैं और झाड़ू बनाते हैं। मतलब इस जंगल से तो नहीं ला सकते क्योंकि इसमें तो जानवर हैं। जिस जंगलों में जानवर नहीं होते वहाँ से लेके आते हैं। पूरा जंगल दिखा दिया मैंने आपको, अपने साथ शेयर करा दी पूरे जंगल की। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पार्क मैंने आपको पूरी शेयर करा दी 2 घंटे की। आप घर बैठे ही शेयर कर रही हैं मेरे साथ। लकड़ी पड़ी है सर। उसके बाद ये नदी जा रही है, एक नदी और जा रही है, देखिए। तो चारों देख कितना सुंदर व्यू है। अब देखिए हम यहीं से होके जाएंगे निकल के। देखिए इसी के अंदर से जाएगी हमारी गाड़ी। आप सोच रहे होंगे कि बार बार में एक एक नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां आई जो एक जैसी लगती हैं और एक जैसा ऐसा लगेगा हम अभी तो यहाँ से निकल के गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नदियां अलग अलग हैं क्योंकि जैसे हम घूमते 5-6 नदी आई थी हमें। आपको एक जैसा ही लग रहा होगा लेकिन एक जैसा नहीं है। लगातार 2 घंटे गाड़ी चली है। हमने अपने साथ साथ आपको भी घर बैठे ही घुमा दिया जंगल, टाइगर की खोज करते हुए। जिम कॉर्बेट पार्क।
और देखिए ये था जहाँ पे हम रुके थे, जंगल के बीचों बीच। और ये बहुत पुराना बना हुआ है। ये 1888 का बना हुआ है, अंग्रेज़ों के काल का। और ये बहुत पुराना पेड़ भी लगा हुआ है इसके यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं, यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कब से बना था, कितने साल हो गए अंग्रेज़ों के, वो सब भी लिखा हुआ है। इस पे बोर्ड लगा हुआ है 1888 का। यही था वो जिम कॉर्बेट में जिसमें हम रुके थे, जिसका किराया 5,000 था। उसमें हमें 2 रूम मिले थे, एक किचन मिली थी, यानी पूरा सेपरेट ही हमें मिला था। और ये देखिए लिखा हुआ भी दिखा रही हूँ, इसका नक्शा मैप भी बना हुआ था वहाँ पे। और देखिए ये पहले ऊंचाई पे से देखते थे चढ़ के, वो सब बना हुआ था यहाँ पर। काफ़ी पुराने पेड़ खड़े हुए हैं, और जो गार्ड रहते हैं उनके भी यहाँ पे हैं। ये देखिए यहाँ से सुंदर व्यू दिखाई देगा आपको। उसके बाद हम सुबह वहाँ से रात को रुके, और सुबह के लिए फिर तैयारी करी हमने वापस वहाँ से घर आने के लिए, बिल्ली की तरफ क्योंकि जंगल के बीच में से ही हमें आना था। बंद करके रखो, खुला हुआ नहीं रहता। 2 ईगल वहाँ पे बैठी है, देखो। देखिए फिर नदी आई है, बिल्कुल आगे। ये तो ओ मोर की आवाज आई। नदियों तो 4-5 है आई मोर? थी, जिसमें हम बीच बीच में के निकल के जा रहे थे। और देखिए दूर तक दिखाई देना ना घास फूस, यहाँ पे ही वो बैठा हुआ था मोर। और कहते हैं कि जब ये हरे रहते हैं तो इसी में टाइगर छुपा होता है, इनके बीच में। हिरन भी छुपी हुई थी इन्हीं के बीच में। पहले चाय तो ये पी ले। देखिए अब रात हो गई, बीत गए। अब हम सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, सुबह का। ये देखिए दिन निकल गया, अब सुबह दिखाते हैं आपको अच्छी तरह। रात में अच्छी तरह नहीं दिखा पाए थे, अब दिखा देते हैं आपको अच्छी तरह। देखिए ये निर्माण वर्ष 1899, जिंगो द्वार। ऊंचाई भी देखिए इसकी, कितनी ऊंचे पे था ये, सब बोर्ड पे लगा हुआ था। मैंने आपको पूरा दिखा दिया। और ये सामने गांव बसा हुआ था, नीचे नदी थी। यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे हम रुके हुए थे। अच्छा लगा पहाड़ों में आके, आप भी आइए अपने बच्चों को घुमाने के लिए। और फिर हमने अब हम निकल पड़े अपने घर के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ा ड्रोन भी चलाया, हमारे बच्चों ने थोड़ा एंजॉय भी किया। फिर ये रास्ते में वहाँ से निकलने के बाद एक नदी आई आते वक्त, हम इस नदी के पास भी उतर के थोड़ा एंजॉय किया हमने। ये देखिए हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे नीचे एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा हमने ड्रोन भी चलाया यहाँ पे। यहाँ पे ये गांव था, छोटा सा गांव बसा हुआ था यहाँ पे। गांव के 10-15 वही रेस्टोरेंट टाइम में खुले हुए थे। यहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय भी किया, डांस किया, फ़ोटोशूट करे, सेल्फी ली, और चल दिए हम अपने घर के लिए। वो रास्ते में दिखाया था मैंने, घर तो हम चल दिए थे सुबह ही। वापस आ रहे हैं हम अपने घर।
वहाँ के वहाँ के पेड़ और पत्ते अलग है ना जर्मनी के। वहाँ पे ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं। और जब तू दिखाता है ना, जब देखते हैं ना, किसके अमरूद? ये आंवले का पेड़ है। कौन से वाला? ये वाला, अच्छा, ये वाला आंवले का है बेटा। पड़ा हुआ रहता है और उसको सड़ते सड़ते और 100 साल लग जाते हैं। ये लंगूर फूल है आगे। कहाँ से ये सामने वाले पेड़ हैं? ये बैठे हुए ना ब्लैक फेस मंकी है और ग्रे लंगूर।